उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और सभी को राधे राधे। देखिए, ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में एक पहले घन का पाठ हम कर चुके हैं। आज है घनाभ। ठोस आकृतियों में हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला का भाग करेंगे। तो सबको अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। घन का पहले वाले वीडियो में हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज है घनाभ। घनाभ के क्षेत्रफल व आयतन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घनाभ आयतों से छह आयत से घेरी बंद आकृति। घनाभ में क्या होता है? छह आयत मिलके, घन में तो छह वर्ग बनते हैं और घनाभ में छह आयत। कितने आयत? छह आयत। और घनाभ में छह पृष्ठ होते हैं जिन्हें हम फलक कहते हैं। ऐप का मान 6, वेक्टर कोना 8, किनारा 12 होते हैं, जिसमें से 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई होती है। 6 आयतों से घिरी बंद आकृति को घनाभ कहेंगे। और घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। 6 आकृतियों से घनाभ बनेगा। 8 कोने होंगे और 12 किनारे होंगे, 6 फलक होंगे। और एक आपको ध्यान रखना है, ऑयलर सूत्र। ये ऑयलर सूत्र है वो F प्लस V बराबर E प्लस 2 होता है। यानी कोई बहुभुज बनेगा या नहीं बनेगा, ये अगर F प्लस V का मान E प्लस 2 के बराबर आ जाता है तो बहुभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हमारे देखिए घनाभ की बात करें तो घनाभ में 6, 8 और 12 प्लस 2, अगर ये मान बराबर है तो घनाभ बनेगा। घनाभ बनेगा। घनाभ की नहीं, अन्य बहुभुज में भी दे सकते हैं, जिसमें आपको V का मान, F का मान और E का मान। किसी बहुभुज में बनेगा तो तीनों मान देगा, और किसी में मान पूछ भी लेता है कि भाई बहुभुज है, उसमें F का मान इतना है, V का मान है, तो E का मान बताओ। तो आप ऑयलर सूत्र की सहायता से किसी बहुभुज में किनारा, शीर्ष और फलकों की संख्या, पृष्ठों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आज बनिए इस वीडियो में, आज घनाभ के बारे में पूरा आपको घनाभ के पूरा सिखाया जाएगा। घनाभ से बाहर हम उम्मीद करते हैं कि इस घनाभ को आपको सब प्रकार से क्वेश्चन बता दे, तो एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके गलत होने की संभावना न रहे। और सबसे पहले घनाभ का परिमाप, जिसमें एक घनाभ में लंबाई 4 लंबाई होती है। देखो, 1 लंबाई, 2 लंबाई, 3 लंबाई, 4 लंबाई। 4 लंबाई होती है, 4 ही चौड़ाई होती है। 1, 2, 3, 4, 4 चौड़ाई। 4 ही ऊंचाई होती है। 1, 2, 3, 4, 4 ही क्या होती है? ऊंचाई। यानी 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, तीनों का अगर योग करें तो 12 होता है। 12 में 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है, 4 ऊंचाई। अगर इनमें से 4 बाहर ले तो 4 कोष्टक, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। पूछ लेते हैं कि एक शीशे से घिरा हुआ एक घनाभ है, शीशे से घिरा एक घनाभ है, उसमें शीशे को चिपकाने के लिए हमें टेप चाहिए। क्या चाहिए? टेप चाहिए। उस टेप की लंबाई ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को जोड़ करके 4 से गुणा कर देंगे तो आपके पास टेप की लंबाई आ जाती है। यानी घनाभ का परिमाप बराबर 4 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई होता है। आगे देखिए, वक्र पृष्ठीय।
देखो भैया, वक्र पृष्ठीय नाम दे दो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय नाम दे दो, वक्र पृष्ठीय नाम दे दो, चाहे पार्श्व पृष्ठीय नाम दे दो, चाहे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल नाम दे दो। वक्र पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो, वक्र पृष्ठीय कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या दे दे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दे दे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब है इसमें चार जो दीवारें हैं वही शामिल करेंगे, फर्श व छत शामिल नहीं करेंगे। कमरे के चारों दीवारों का निकालेंगे तो फर्श और छत शामिल नहीं करेंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय चारों दीवारों, पार्श्व पृष्ठीय चारों दीवारों, कमरे के चारों दीवारों, तो इसमें फर्श और छत शामिल नहीं करेंगे। जिनका सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आगे देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि प्रत्येक आयत होगा, उनमें दोनों भुजाओं का गुणा करने से आयत का क्षेत्रफल निकलता है। अगर फर्श का है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, फर्श का है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, और अगर साइड का है तो आधार गुणा ऊंचाई, इधर भी आधार गुणा ऊंचाई, फर्श और छत का लंबाई गुणा चौड़ाई और सामने का लंबाई गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार यहां देखिए, लंबाई गुणा लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और प्रत्येक डबल डबल है तो 2 से क्या कर देंगे? गुणा। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई को 2 से क्या कर देंगे? गुणा। इनके बाद में देखिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तीनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे तो विकर्ण की लंबाई आएगी। फर्श या छत का, चाहे फर्श का निकालो चाहे छत का निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस प्रकार के ये घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र बनते हैं। इनके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1000 सेमी क्यूब, 1000 सेमी क्यूब में 1 लीटर होता है। 1000 सेमी क्यूब में कितना होता है? 1 लीटर। और कहें 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब कहें, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अगर धारिता की बात करें तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1000 लीटर। कितने हो गए रहे? 1000 लीटर। और 1000 सेमी क्यूब में 1 लीटर। ध्यान रखना है, बार बार किसी सवाल में आ जाए कि भाई धारिता कह दें या इतना लीटर पानी है, तो पानी है तो और हमें लंबाई दे दे, चौड़ाई दे दे, ऊंचाई पूछ ले, तो पहले इनका आयतन को पता होना चाहिए कितना आयतन है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर लीटर में दे रखे हैं तो उसे मीटर क्यूब में बदलिए, अगर लीटर में दे रखे हैं तो सवाल के अकॉर्डिंग सेमी में बदलिए। अगर 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1000, तो 2 मीटर क्यूब में 2000, ये तो गुणा कर देंगे आप। 2 इकाई आपको ध्यान रखनी है। फिर ध्यान रखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में चाहे वर्ग सेमी लगाओ, चाहे क्षेत्रफल में इकाई जरूर लगानी है। वर्ग सेमी लगाओ चाहे सेमी स्क्वायर, मीटर है तो वर्ग मीटर लगाओ चाहे मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लगाओ चाहे किलोमीटर स्क्वायर। आयतन में ध्यान रखना है, 3 विमा होने के कारण घन आयतन है तो घन सेमी या सेमी का क्यूब, घन मीटर या मीटर का क्यूब,
ऐसी इकाई लास्ट में आपको लिखनी है, ये ध्यान रखना है। इनके बाद में अगर ये आपके समझ में आ गए, आप लिख लेना जरूर इनको, क्या बोलो नहीं, इस आधारित है, ये सूत्रों पर आधारित हम ट्यूशन करेंगे। तो साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एक डिब्बे की माप, एक डिब्बे का माप दे रखे हैं 4 × 3 × 2, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से रंग कराने का खर्च। देखो, चाहे किसी भी आकृति, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला कोई भी हो, अगर उनकी रंग करवाने की बात कहे तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। उनके अंदर कोई चीज भर रहे हैं तो हमें आयतन निकालना है। पहले तो ये निकालना क्या चीज इसका, इसमें दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का व्यय। यहाँ 3 इकाई दे रखी है मीटर में, और 3 भुजा दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर गुणा के रूप में है तो सबसे पहले लंबाई लिख लो, कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 3, और ऊंचाई कितनी है 2। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 4 को 3 से गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 4 से गुणा कर दो, 2 कोष्टक 12 + 6 + 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 × 8 = 20, 26, 26 को 2 से गुणा किया 52, कितना आया 52 मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है 52 मीटर स्क्वायर। आगे क्या कर रहे हैं कि भाई ये क्षेत्रफल जो आया है वो 52 मीटर स्क्वायर है। हम आपको पूछ रहे हैं कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की, 1 मीटर का जो रंग करवाने का व्यय कितना है 10 रुपये है। कितना रहा है 10, तो 52 को 10 से क्या कर देना, गुणा कर देंगे, तो रुपये कितने आएंगे 520 रुपये आएंगे। कितने रुपये आएंगे 520। कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी में से बताइए, ए कौन सा सही है, ए, तो सबका ए आंसर सही हो रहा है। तो एक डिब्बे की माप 4 × 3 × 2 का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। और संपूर्ण पृष्ठ पर रंग करवाना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए संपूर्ण। अगर सूत्र आ रहा है रख के मान निकाल लो, 52 आ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपये, अरे एक का कितना खर्चा 10 रुपये लगेंगे, तो 52 कितने लगेंगे, 52 को 10 से क्या कर देना, गुणा कर देना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 10 मीटर 10 मीटर कितना है 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर, यानी लंबाई कितनी है, कितनी है लंबाई 10, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10, और ऊंचाई कितनी है ये 5। विमाओं वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अरे हम जानते हैं विकर्ण निकालना है कि इस एक कोने घनाभ जो बनता है नहीं, उनमें एक कोने से दूसरे कोने तक आपकी छड़ लंबी से लंबी कितनी रखी जा सकती है, यानी यहां से लगाकर यहां तक की ये छड़ की लंबाई चाहिए, यहां से पूछ लेते हैं। वो लंबी छड़ निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालना आपको, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण। और क्या होता है L² B² H², लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया है 100 100 25, कितना हो गया 100 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 225, कितना होगा 225 का वर्गमूल। याद कर किए नहीं किए, वर्गमूल कर दिए तो कितना होगा ए बी सी डी में से 15, कितना होगा 15। तो आपको विकर्ण निकालना आना चाहिए। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो वह देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
कमरे में लंबी छड़ का मतलब विकर्ण निकालना है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मान रख देना 225 है, 225 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 15 मीटर। कितना आएगा 15। क्यों कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 24 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर, इसमें 12 मीटर, 12 मीटर की जगह आप चेंज कर लेना। यहाँ आप कर लेना 3 इंटू 2 कर लेना, 3 इंटू 2 कर लेना। मीटर में आपके रखे जाने वाले डिब्बों की संख्या, यानी ये भी घनाभाकार है और ये भी घनाभाकार है। 3 इंटू 2 कर लेना, तो 24 इंटू 15 इंटू 10 नीचे आएगा 3 इंटू 2 3 इंटू 2 आएगा। काट दो इनको, काटेंगे 12 2 15 30, तो कितना आएगा 300। तो आप 12 की जगह क्या करना है, 12 यहाँ गलत छपा हुआ है, 3 इंटू 2 कर लेना, 3 इंटू 2 कर लेना। तो आप डिब्बों की संख्या कितनी आएगी आपकी, बड़े घनाभ का आयतन बटे छोटे घनाभ का आयतन। तो बड़े के लिए 24 15 और 10 है और छोटे के लिए 3 इंटू 2 है। तो आप आयतन का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। तो कितने डिब्बों की संख्या आएगी 300। कितनी आएगी 300। अगला देखिए, किसी घनाभ की भुजाएं का अनुपात 5:3:2 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं 992 और पूछा क्या है आयतन। देखिए अनुपात में दे रखी है, अब की बार अनुपात में दे रखी है तो आप इनके अक्ष मान लो, 5 अक्ष 3 अक्ष और 2 अक्ष। और संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखे हैं 992। कितना दे रखे हैं 992। 2 कोष्टक 5 अक्ष गुणा 3 अक्ष प्लस 3 अक्ष गुणा 2 अक्ष प्लस 2 अक्ष गुणा 5 अक्ष। हल करो इनको, 15 अक्ष स्क्वायर 6 अक्ष स्क्वायर 10 अक्ष स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 10 25 31 अक्ष स्क्वायर। कितना होगा रहे 31 अक्ष स्क्वायर यानी 62 अक्ष स्क्वायर। कितना होगा 62 अक्ष स्क्वायर। 992 में 62 का भाग दीजिए, 992 में 62 का भाग देना है। 62 का भाग दीजिए, कितने बार आ रहे हैं, किसका देना है 62 का। 32 3 16 बार, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, और x का मान कितना आएगा √16 4 आएगा। कितना आएगा रे x का मान कितना आएगा 4। अगर अनुपात में दे रखा है आपको तो आप 5 अक्ष 3 अक्ष 2 अक्ष मान सकते हैं। फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दो, 31 अक्ष स्क्वायर, 31 को 2 से गुणा के 62 अक्ष स्क्वायर। 992 में भाग देंगे, 992 में अगर 62 का भाग देंगे तो 16 आएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। तो आपके पास भुजा कौन सी आई है, 4 को 5 से गुणा किया 20, 4 को गुणा कर दो 4 से कर दो 4 से कर दो 20, 12 और 8, 20 12 8। पूछा क्या है आयतन, गुणा करिए 24 8 की 192, 1 0 लगा दो 1920 आपके राइट आंसर है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 24 सेमी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई योग दे रखे हैं। विकर्ण की लंबाई 15 सेमी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान देना है कि आपको लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी ये एबीसी का प्रसार है, ए प्लस बी प्लस सी का प्रसार है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
दो कोष्टक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो कोष्टक ए बी बी सी और सी ए। देखिए यहां से कि आपको तीनों भुजा की योग दे रखे हैं और ये है, इसका अंडरूट करें, इसका अगर अंडरूट करें तो विकर्ण की लंबाई है। तो आपके पास मान कौन सा दे रखे हैं? देखो ये तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब आपके पास में कौन सा मान दे रखे हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है 24, एल प्लस बी प्लस एच का योग कितना है? 24। कितना है? 24। विकर्ण की लंबाई आप जानते हैं, विकर्ण की लंबाई कि अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है? 15। कितना है? और यहां से यहां रूट हटाएंगे तो ये 15 का क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 15 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? तो यहां से देखिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान कितना है? 24। अरे कितना है? 24 का स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई ऊंचाई, देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान कितना है? 15 का स्क्वायर। कितना है? ये 24 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। और यहां ये क्या बन रहा है? किसका सूत्र है ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का। किस कह रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 576 बराबर 225, 576 प्लस 225 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 576 में से अगर 225 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 351। कितना बचेगा? 351। कितना बचेगा? 351 सेमी स्क्वायर। कितना बचेगा? 351 सेमी स्क्वायर। कितना बचेगा? 351 सेमी स्क्वायर। 351 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ध्यान दे सुनिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दे दे योग और विकर्ण की दे दे लंबाई, तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भुजा तीनों का योग दे रखे उनके स्क्वायर में से और जो विकर्ण की लंबाई देनी उनका स्क्वायर करके माइनस कर दो। यानी 24 का स्क्वायर दिया तो यहां से कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस कर दो तो 24 का कितना हुआ? 576। 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। कितना हुआ? 225। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 351। अरे कितना आया? 351। तो अगर आपको सूत्र पहले से याद है तो आपको इतना लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं होती है। ये तो केवल आपको समझाने के लिए लिखे हैं। किस लिए लिखे हैं? समझाने के लिए। नहीं तो एग्जाम में ये होता है 24 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटा दो, 576 में से 225 घटा दो, उत्तर कितना आएगा? 351। ये तो इतना है कि क्यों लिखा है ये? अरे ये तो समझाने के लिए, नहीं तो मैं तो सीधा ही कर देता है इनको। आप कहेंगे गुरुजी क्या बताए? तो पूरा चीज अगर ये समझ में आ गया कि कैसे मान निकला तो आप संपूर्ण पृष्ठीय मान तो इतने की जरूरत है, तो आप ध्यान रखना है। आगे देखिए, एक नवागा टंकी धारिता दे रखी है। धारिता कितनी है? 50,000 लीटर। टंकी की लंबाई और गहराई क्रमश देखिए, आपको चौड़ाई क्या पूछा है? आपको आयतन वॉल्यूम 50,000 लीटर, और आप जानते हैं ये किस में? मीटर में है। और आपको ये भी अभी लिखाया था 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? आपने कहा था 1000। कितना बताया था? 1000। कितना बताया था? 1000 लीटर। तो इस 50,000 लीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे? 50,000 में कितने मीटर क्यूब होंगे? भाग दे दो, 50 मीटर क्यूब। और कितना होगा? 50 मीटर क्यूब। तो आयतन कितना है? 50 मीटर क्यूब है। आयतन कितना है? 50 मीटर क्यूब।
अब आपको क्या पूछा है, आपको दे रखा है गहराई और लंबाई, यानी L गुणा B गुणा H बराबर है 50। तो आपको जो मान चौड़ाई ज्ञात करनी है, L का मान है 2.5, 2.5 इंटू बी इंटू एच का मान है 10। मान निकाल लो। मान निकालेंगे तो b के बराबर आएगा 50 में भाग दे दो 2.5 इंटू 10 का, 0 से 0, 2.5 से काटा, चौड़ाई कितनी आएगी रहे, कितनी आएगी चौड़ाई, कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, 2 मीटर, बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए आप किसी कमरे में हवा का आयतन दे रखे हैं, हवा का आयतन कितना है 204, कमरे की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। देखिए हवा का आयतन 204, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर, पूछा क्या परस का क्षेत्रफल। आयतन का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और आयतन दे रखा कितना है 204, कितना दे रखे हैं, v बराबर दे रखा है 204, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये 204। मान कौन सा दे रखे हैं, केवल ऊंचाई दे रखी है, केवल क्या दे रखी है ऊंचाई, और ऊंचाई है कितनी, ऊंचाई है 6। आपको पूछा लंबाई इंटू चौड़ाई का मान, 204 में 6 का भाग दे दो, 6 18, 6 चौक 24, कितना आएगा रे, फर्श का क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना आएगा 34 वर्ग मीटर, 34 वर्ग मीटर। यहां लंबाई चौड़ाई दोनों का गुणनफल होता है, एक केवल ऊंचाई दे रखी है और आयतन दे रखे हैं, तो आयतन में अगर ऊंचाई का भाग देंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा, और लंबाई गुणा चौड़ाई किसका मान होगा, फर्श का क्षेत्रफल किसका होगा। तो आपको लंबाई भी पूछ सकते हैं, चौड़ाई भी पूछ सकते हैं, ऊंचाई भी पूछ सकते हैं, और 3 में से 2 फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल भी आपको पूछ सकते हैं। अगला देखें, 5 मीटर लंबी, 3 मीटर और 20 मीटर सेंटीमीटर वाली एक दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ईंटा की संख्या निकालनी है तो पहले दीवार को दीवार का आयतन में से एक ईंट का आयतन का भाग दे दो, ईंटों की क्या निकल जाएगी। अब इकाई आपको समान रखनी है, देखो यहाँ मीटर में, यहाँ मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर, यही सेंटीमीटर, यही सेंटीमीटर, यही सेंटीमीटर, तो आप क्या करना, मीटर को भी सेंटीमीटर बदल दो, मीटर को किसमें बदल दो, सेंटीमीटर में। तो 5 को लिखेंगे 500, क्या लिखेंगे, और 3 को लिखेंगे 300, और 20, और नीचे वाली ईंट का क्या है 25, 25 और 12.5 इन 10 7.5, ये पॉइंट हटा दो तो दोनों का ऊपर क्या लिखना है 100 लिख दो, 1 से 10 लिखेंगे तो 2 छोड़ गया तो 100 आ गया। अब इनको काटिए, 25 से काटा तो 20, 25 से काटा तो 5, और 25 से 4, 5 से काटा तो ये 4, 25 से काटा तो ये हो गया 12, और ये हो गया 3, 3 को 12 से काटा तो 4, 4 को 4 को 4 को 20 को गुना करना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 64 128, और 20 में एक जीरो है, तो इंटों की कितनी इंटों की आवश्यकता होगी, 1280 इंटों की आवश्यकता होगी। तो आप दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे दो तो ईंटों की क्या निकल जाएगी संख्या, क्या निकल जाएगी संख्या। आगे देखिए, एक आयताकार घनाभ के शीर्ष किनारे फलक से देखें। यह सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई ऑयलर सूत्र याद रखना, इसमें मान किस किस का पूछा है, और घनाभ में v का मान 8 होता है, e का मान 12 होता है, f का मान 6 होता है, इसमें रख दो, इसमें रखेंगे v माइनस ई प्लस एफ में रख दो, तो v का मान 8, 12, 6, 6 8 14, 14 में 12 गया तो कितना आएगा रे 2, कितना आएगा 2, ऑप्शन सी कितना आएगा 2 आएंगे, कितना आएगा रे 2, कौन सा उत्तर सही है
सी सही है। कितना सही है? कौन सा सही है? सी। यूं बने रहे, देखिए 5 सेमी लंबाई। अरे थोड़े एक लास्ट क्वेश्चन है और पूरा वीडियो तक बने रहना है। पूरा रहोगे तो घनाभ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 5 सेमी लंबाई, 4 सेमी चौड़ाई, 30 सेमी घनाभ में विकर्ण की लंबाई निकालनी है। अरे विकर्ण की लंबाई सब जानते हैं, क्या होती है? अंडर रूट। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 25, 16 और 9, 50 हो गया। और 50 का क्या लिख सकते हैं? 50 को लिखते हैं 5√5 2। 25 गुना 50, इसमें से बाहर ले लो। 5√2 सेमी कितना आएगा? इस प्रकार आपने परिमाप है, क्षेत्रफल है, आयतन है, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये निकालने सीखे। घनाभ के बारे में बताए हैं। तो आप अगर इस तरह के समझोगे तो अगर आपको सूत्र याद है और सवाल को अगर समझ के करोगे तो आपका क्वेश्चन एक ही गलत नहीं होगा। और अगर आपको घनाभ समझ में आया है, आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आगे पढ़ेंगे बेलन। आगे है, कल बेलन पढ़ेंगे। बेलन के बाद में शंकु है, गोला है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और कोई चीज़ अगर पसंद नहीं है तो आप कमेंट जरूर लिखिए। अगर जो भी आपको कमी रह रही है आप कमेंट में बताइए, हम उनको 100% सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।